हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज है 3.2। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपको फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स, जो फिगर्स दिए हैं उसमें एक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। ये एक्सटीरियर एंगल एक है, ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें हमेशा 360 आता है, 360 डिग्री होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। चाहे वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगॉन हो, सारे पॉलीगॉन्स का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ही होता है। अब x क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख सकते हैं जो दिए हैं वो क्या है 125 प्लस 125 ये वाला और प्लस x, ये तीनों एंगल मिलके आने चाहिए 360 के इक्वल। अब इन दोनों को सम किया तो ये हो गया 250 प्लस x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 360 और ये 250 इधर जाके माइनस हो गया और x की वैल्यू आ गई है आपकी 110 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है वो हो गई है 110 डिग्री। पार्ट बी देखते हैं। इसमें भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिए हैं कुछ और कुछ आपको पता करने हैं। अब जब इस तरीके का साइन बना होता है इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री का है। अब यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है तो इसका मतलब है इंटीरियर एंगल दिया है लेकिन साइन है 90 डिग्री का। तो ये 90 का है और इसके साथ ये लीनियर पेयर बना रहा है, इसलिए ये भी 90 का होगा क्योंकि 90 प्लस 90 क्या हो जाएंगे 180। तो 180 में से आप ये 90 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल आ गया आपका 90 डिग्री का। अब हमें वैल्यू x की फाइंड करना है। सारे एक्सटीरियर एंगल आपको दिख रहे हैं तो हम 1 बाय 1 लिखते जाते हैं। सबसे पहले ये आपने लिखा 60 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री, देन आपका ये वाला 90 डिग्री और लास्ट में ये x आ गया, इनकी वैल्यू आनी चाहिए 360 डिग्री। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका 310 प्लस x इक्वल टू 360। अब 310 उधर शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए 360 माइनस 310, तो x आ गया है आपका 50 डिग्री। तो ये जो एंगल आ गया है ये आ गया आपका 50 डिग्री। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, फर्स्ट है 9 साइड्स। अगर 9 साइड्स हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें निकालना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 अपॉन साइड्स, जितनी भी साइड्स होती, नंबर ऑफ साइड्स होती, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें 9 साइड्स हैं तो साइड्स की जगह हम 9 लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या आ गया 360 अपॉन 9। 9 से आप कैंसिल कर सकते हो 1 और ये 4 और 0, मतलब 40 डिग्री का हर एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। सेकंड है 15 साइड्स का जो पॉलीगॉन है उसका एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 अपॉन साइड्स। तो इसमें आपको वही लिखना है, 360 तो रहेगा ही और 15 लिखना है क्योंकि 15 साइड्स का निकालना है। अब हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 इधर किया, 5 7 और 1 5 2, फिर 3 से कर सकते हैं 3 1, यहाँ पे 3 2 और 4, मतलब कि हर जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 24 डिग्री का। क्वेश्चन 3 देखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और अगर हमें साइड्स निकालनी है तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला होगा आपका 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो अब इसके नंबर ऑफ साइड्स आपको निकालनी है। एक्सटीरियर एंगल दिया है
तो इक्वल टू हो गया आपका 360/24। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 से करते हैं, 3 8 हो गया यहाँ पे, 1 2 और 0। 4 से कर सकते हैं, 4 2 4 3 0। फिर 2 को सिर्फ 2 से किया और ये आ गया 15। मतलब कि साइड्स कितनी आई हैं, 15 साइड्स का पॉलीगॉन है आपका। क्वेश्चन 4 देखते हैं। हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब इसमें इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जो है वो ये है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 आता है। अब आपको इंटीरियर एंगल दिया है, मतलब अगर यहाँ हम 165 लिखते हैं तो एक्सटीरियर एंगल जो आएगा वो होगा आपका, एक्सटीरियर एंगल आप निकालेंगे अब यहाँ से, और तो ये हो जाएगा 180 माइनस 165। ठीक है, तो इसको माइनस किया, इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री। अब इसको रख के हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला आपका, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए फॉर्मूला है आपका 360/ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 15 डिग्री निकल गया एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, एन की वैल्यू निकालने के लिए हो गया 360/15। अब आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 3, यहाँ पे हो गया 5 7 और 2, अब 3 से, और ये आ गया आपका 2 और 4। मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई हैं, 24 साइड्स। ये क्वेश्चन 5 देखते हैं। Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22? अब हम देखते हैं 22 एक्सटीरियर एंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो सकती हैं। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं कि 360/ईच एक्सटीरियर एंगल, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो गई 360/22। अब कैंसिल करते हैं, 2 से करते हैं तो ये 1, और यहाँ किया तो ये आ गया आपका 180। अब इसे अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 16.3। अब साइड्स तो जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए, वो डेसिमल में तो नहीं हो सकती है, तो ये पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि आपका जो नंबर ऑफ साइड्स आ रहे हैं वो डेसिमल में आ रहे हैं, इसलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन। विथ इसी का सेकंड पार्ट है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसको देखते हैं, अगर इंटीरियर एंगल 22 रखते हैं तो जो हमने एक्सटीरियर एंगल आपको निकालना होगा, तो इंटीरियर एंगल से कैसे निकालते हो, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। अगर इस फॉर्मूले से हम एक्सटीरियर एंगल पहले निकालेंगे तो इक्वल टू 180। अब ये कह रहे हैं कि इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, पॉलीगॉन बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इसमें से 22 माइनस करते हैं तो ये आ गया आपका 158 डिग्री का आ गया है आपका एक्सटीरियर एंगल। अब इससे देखते हैं नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी। तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आपको 360/158, अब 2 से तो कैंसिल हो सकता है, तो 2 7 और 2 9, इधर से किया आपने 180 आ गया। अब इसको अगर 79 से आप डिवाइड करोगे तो ये आ रहा है 2.2, तो ये भी डेसिमल में ही आ रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में नहीं आ सकती और ये भी डेसिमल में आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है
कि किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 22 हो या एक्सटीरियर एंगल 22 हो, दोनों ही केस में पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो ये भी पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 6 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। वाई। अब मिनिमम इंटीरियर एंगल किसमें पॉसिबल है, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसी में मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल है। जिस तरह से कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब क्यों है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी 3 साइड्स जो हैं, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब जब साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की क्या है, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, वो होता है 180। अब इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। 3 एंगल बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डिवाइडेड बाय 3, तो हर एंगल कितने डिग्री का बन गया, 60 डिग्री का, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, इसीलिए ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल जो हो सकता है वो किस में हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो सकता है, और वो होगा 60 डिग्री का। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम जो है जब इंटीरियर मिनिमम होगा तभी मैक्सिमम होगा एक्सटीरियर। तो अगर इंटीरियर 60 है तो ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, तो 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। इस केस में क्या आ रहा है, ये 120। सारे एक्सटीरियर एंगल जो आएंगे वो आएंगे आपके 120 डिग्री के। ये मैक्सिमम है, क्योंकि यही एक पॉलीगॉन है जो सबसे कम साइड्स का है। मिनिमम साइड्स के साथ जो पॉलीगॉन बना है वो है ट्रायंगल। उससे ज़्यादा जो भी पॉलीगॉन है उनमें 3 से ज़्यादा साइड्स हैं, क्योंकि 2 साइड्स में तो कोई पॉलीगॉन पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम साइड्स का पॉलीगॉन है एक ट्रायंगल, और इसमें भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, वो होंगे 60 डिग्री का। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल जो आ गया है, मिनिमम इंटीरियर एंगल है वो है 60 डिग्री, और मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल है तो आप लिख सकते हो मिनिमम इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आई है, वो आई है आपकी 60 डिग्री। वो किस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। और मैक्सिमम किस में आई है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल वैल्यू आई है आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और वो है 120 डिग्री।